सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी ये होती क्या है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जसनीत अरोड़ा है और मैं एक यूएसए सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती हैं ये सेक्स करने के दौरान फैलती हैं। चाहे आपने कॉन्डोम डाला हो तब भी ये फैल सकती हैं। जैसे कि अगर आपने ओरल सेक्स किया है तो उसमें भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने कॉन्डोम डाले बिना अगर सेक्स किया है एनल तो उसमें ये चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं? ये होती हैं या तो फंगल, बैक्टीरियल, वायरल। अब फंगल तो जो ये होती है उसके जो लक्षण हैं उसके ज़्यादातर लक्षण देखे गए हैं, जैसे खारिश वगैरह होना या फिर एक सफ़ेदी चमड़ी पे एक लेयर बन जाना या फिर और भी कोई डिस्चार्ज वगैरह निकलते रहना। और जो बैक्टीरियल है ये कई प्रकार का है, जैसे क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस। तो ये काफ़ी कॉमन है जो बैक्टीरिया रहते हैं। ये कई बार सिम्टम्स नहीं भी दिखाते हैं, यानी कि इसके लक्षण कई बार नहीं भी होते हैं और कई बार होते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं? जैसे इसका डिस्चार्ज निकलता है, जो लिंग होता है, जैसे पेशाब निकलता है वहाँ से हल्का हल्का डिस्चार्ज निकलता है जिसका रंग हो सकता है पीला या सफ़ेद या हरा भी हो सकता है। वैसे ही फीमेल जो औरत होती है उसमें भी यही लक्षण होते हैं कि उनकी वजाइना से ये डिस्चार्ज निकलता है। या फिर इसके अलावा पेशाब करते हुए दर्द होना या फिर जलन होना, ये भी एक लक्षण देखा गया है। और इसके अलावा जो सिफिलिस है, सिफिलिस में देखिए लक्षण हो सकता है कि छोटा सा दाना निकल जाए, छोटा सा कोई एक पेनी शेप का, और वो कई बार मोस्टली पेनलेस ही देखा जाता है। तो एक ये इस प्रकार का भी इसके जो सिफिलिस है ये है, और ये अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट कर दिया जाए तो ये सारी बीमारियां मैनेजेबल होती हैं, नहीं तो ये आगे बढ़ जाती हैं और ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ाती है। इसके अलावा अब देखा जाए तो वायरल में जैसे HSV, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि टाइप 2, जो कि नीचे वाले एरिया मतलब जेनिटल एरियाज में होता है। ये मेल और फीमेल में भी काफ़ी कॉमन देखा गया है। इसके अंदर छोटे छोटे से पिंपल, छोटे छोटे दाने बोलते हैं, ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। इसके अंदर काफ़ी दर्द काफ़ी रहता है इसके अंदर, और कई बार इसके अंदर डिस्चार्ज, छोटे छोटे सा पानी ये सभी निकलता है लिंग पे या वजाइना के बाहर, जैसे काफ़ी जगहों पे हो सकता है। ये भी मैनेजेबल कंडीशन है। सही टाइम पे अगर आप लक्षण पहचान लीजिए और अगर आपने इसको दिक्कत है तो जल्दी अपने डॉक्टर को मिलिए ताकि इसका ट्रीट किया जा सके। अब बात करते हैं HIV की और हेपेटाइटिस की। देखिए HIV जो है ये इंटरकोर्स करने के बाद, जैसे अगर आपने प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं लिया है या फिर आपने जो किया है एनल सेक्स किया है विदाउट एनी प्रिकॉशन या फिर ओरल सेक्स किया है विदाउट एनी प्रिकॉशन, तो उसमें चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज के भी थ्रू होता है। जैसे स्किन में माइनर कट्स हो जाते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है, फैलता है। या फिर कई बार इसके जो अन्य तरीके हैं फैलने के, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे ब्लड ले लिया उसमें सही से उसमें HIV चेक नहीं हुआ तो उसमें थ्रू भी हो जाता है। किसी का आपने शेविंग जो होता है ब्लेड यूज़ किया, अगर उसको HIV है तो उससे है, नीडल है, सिरिंजेस, ये सब वगैरह जो चीज़ें रहती हैं ये भी ट्रांसमिशन करती हैं, वो भी हेपेटाइटिस भी और ये भी। जो HIV होता है इसके लक्षण काफ़ी लेट आते हैं, और जो HIV होता है इसमें ना खासकर इसमें इम्यूनिटी कम होती है, मतलब जो इन्फेक्शन है कीटाणु से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल उसके अंदर जो शक्ति कम होने के कारण, जिसके जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तो बुखार होगा तो वो लंबे समय तक चलेगा, वो ठीक नहीं हो रहा है। दस्त लग रहे हैं तो लंबे समय तक चल रहे हैं, शरीर पर छोटे छोटे घाव हो गए, इन्फेक्शन जैसे दाने से हो गए हैं, ये सब चलता रहता है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ जाती हैं। और हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B और C यही ज़्यादातर देखा गया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। और जो ये होता है इसमें लीवर कमज़ोर होता है तभी लक्षण दिखाई देते हैं, और इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है लक्षण आने में। तो यदि अगर आप सबको इस सब के कोई लक्षण जैसे मैंने आपको बताया अगर हुए हैं, या फिर अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को सलाह लीजिए उनसे और इसका इलाज जल्द से जल्द करवाइए, ताकि आपके जो पार्टनर हैं आप उनको भी बचा सकें इसको इन्फेक्शन फर्दर फैलने में, और खुद को भी बचा सकें। अगर आपको किसी तरह प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कोई समस्या है या फिर अन्य कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जसनीत अरोड़ा है, मैं यूएसए सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हूँ थ्राइव केयर क्लिनिक पर। हमारी जो क्लिनिक है वो करनाल और कुरुक्षेत्र में है। और अगर आप कोई और नई वीडियो देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, आप जरूर से कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।